श्री कृष्ण और एक गरीब विधवा की अद्भुत भक्ति। काफी समय पहले एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसका नाम था गोमती। गोमती का जीवन बेहद कठिन था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाती थी। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। गोमती का हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा से शुरू होता था। वह अपने छोटे से घर में एक छोटी सी मूर्ति की पूजा करती और भगवान के चरणों में ताजे फूल अर्पित करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव वाले उसकी पूजा की श्रद्धा और समर्पण की प्रशंसा करते थे। एक दिन गोमती ने सोचा कि वह भगवान श्री कृष्ण को एक विशेष भेंट अर्पित करेगी। उसके पास केवल एक पुराना टूटे हुए बर्तन था, लेकिन उसने सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण को यह भेंट दी जाए तो भगवान को उसकी भक्ति स्वीकार होगी। गोमती ने बर्तन को साफ किया और उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए ताजे फूल रखे। उस रात गोमती ने सपना देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय गोमती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे यहाँ खींच लिया है। तुम्हारे द्वारा अर्पित की गई भेंट और प्यार का मूल्य अनमोल है। मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। गोमती ने भगवान से विनती की, प्रभु, कृपया मेरी गरीब स्थिति को समझे और मेरी सहायता करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें एक अमृत कलश दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन याद रखो, इस कलश का उपयोग सच्चे भक्ति और दया से करना। सपने से जागने के बाद गोमती ने देखा कि उसके पास एक चमकदार और सुंदर कलश रखा हुआ है। कलश को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कलश को अपने पूजा स्थल पर रखा और भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। सभी गांव वाले परेशान थे। खेत सूख गए थे और पानी का स्रोत भी खत्म हो गया था। गोमती ने सोचा कि वह भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए कलश का उपयोग करके गांव की मदद करेगी। गोमती ने कलश को लेकर गांव के कुएं पर पहुंची और वहां से सभी को एकत्र किया। उसने कलश को कुएं में रखा और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अचानक कलश से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा और पानी का स्रोत फिर से जीवित हो गया। कुएं में पानी भरने लगा और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले गोमती के इस चमत्कारी कार्य से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गोमती की भक्ति की सराहना की और उसकी सहायता के लिए धन्यवाद किया। गोमती ने कहा, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। हमारी सच्ची भक्ति और प्रेम से ही हमें उनकी मदद प्राप्त होती है। गांव वाले भी गोमती की भक्ति से प्रभावित होकर उसकी पूजा में शामिल होने लगे। उन्होंने अपने खेतों की देखभाल की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। एक दिन जब बाढ़ और सूखा की समस्या समाप्त हो गई और गांव खुशहाल हो गया, गोमती ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार फिर प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करती हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी भक्ति को कैसे और बढ़ा सकती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय गोमती, तुम्हारी सच्ची भक्ति और दया ने तुम्हें मेरे निकट लाया है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से प्रेम और समर्पण की शक्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना सच्ची भक्ति और दया से किया जा सकता है। गोमती ने भगवान श्री कृष्ण की बातें मन से स्वीकार की और उसने अपने जीवन में दया और भक्ति को सर्वोच्च महत्व दिया। उसने गांव वासियों के साथ मिलकर अन्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। गांव ने भी गोमती की भक्ति और दया को अपना आदर्श मान लिया और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। समय के साथ गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। गोमती का जीवन भी बदल गया। उसकी कठिनाइयां समाप्त हो गई और उसकी भक्ति ने उसे आंतरिक शांति और संतोष दिया। गोमती की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से न केवल व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का यह अद्भुत उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और दया से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा से अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। और यही सच्ची भक्ति का रहस्य है, हमारे दिल की गहराइयों से प्रेम और समर्पण की शक्ति। धन्यवाद।